खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर पत्रकार के सवाल पर भड़क उठे सांसद निरहुआ। पत्रकार को बता दिया समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि। इसके बाद पत्रकारों में आक्रोश भर गया। बता दें कि केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर भड़क उठे। उन्होंने एक पत्रकार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बता दिया। वहीं की सांसद निरहुआ केंद्रीय बजट की विशेषताएं बता रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने बढ़ती महंगाई को लेकर सांसद से सवाल कर दिया, जिस पर उन्होंने पत्रकार को देश से बाहर विदेश जाने की सलाह दे दी और कहा कि विदेश जाकर देखिए कि कोविड के बाद पूरे विश्व में क्या स्थिति है। पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों में महंगाई 60 गुना बढ़ चुकी है। उनकी तुलना में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ भारत ने महंगाई पर नियंत्रण किया है, बल्कि फ्री में आम जनता को वैक्सीन भी लगाई है। भारत में स्थिति बहुत ही नियंत्रण में है। सांसद निरहुआ यही नहीं रुके। पत्रकारों द्वारा आंकड़ों के साथ महंगाई बढ़ने के सवाल पर उन्होंने पत्रकार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बता दिया। इसके बाद पत्रकारों में आक्रोश भर गया और कई पत्रकार प्रेस वार्ता छोड़कर जाने लगे। किसी तरह पार्टी के नेताओं ने पत्रकारों को समझा बुझाकर प्रेस वार्ता संपन्न कराई। एक एक करके सर, एक एक करके सर, अपने सांसद से हम पूछ रहे कितनी महंगाई। सर आप पूछिए, हम आपसे आपका जवाब देंगे सर। आप तो है, उन्होंने पूछा था कितनी महंगाई। हाँ सर, आप वो विदेश जा सकते हैं, वो सपा के प्रतिनिधि है। ये कैसे आप कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि आप किसी बात से खुश नहीं है। नहीं सर, देखिए सरकार, एक मिनट सर, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। मैं तो आपकी सुन रहा हूँ सर। सर एक एक करके, नहीं कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। एक छोटा सा सवाल है आपसे। नहीं, एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके सबका जवाब देता हूँ सर, एक एक करके। मैं इसलिए कहा सर, क्या होता है कि हम भी यहाँ रह रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो क्या होता है कि भाषा से पकड़ में आता है ना कि ये सरकार कुछ अच्छा कर रही है। वो एक ही आदमी है जिसको समझ में नहीं आता है। सरकार अगर वैक्सीन लेके आती है तो भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, वो है अखिलेश जी। वही भाषा जब मैं यहाँ आके सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उनके भाई समर्थक होंगे या तो उनको चाहने वाले होंगे, इसलिए मैंने कहा जी। नहीं पत्रकारों के मीडिया का आरोप लगाते हैं। हाँ जी सफाई का आरोप लगाते हैं जी। किसी विशेष दल के तो हो नहीं जाएंगे। नहीं बड़ी बात की है किसानों की। गैस सिलेंडर 1150 का था, 1150 रुपया हो गया। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है अनाज का दाम देख लीजिए, मुझे का दाम देख लीजिए, 40 रुपए किलो बिक रहा है। जी आपको, मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहां कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहाँ तो डबल भी नहीं हुई है। क्या बात करेंगे आप? आइए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे सस्ता तेल है कहाँ पे जो मिल रहा है कच्चा तेल, उसके बाद हम 100 रुपए। मैं वही कह रहा हूँ, तो एक बार आइए ना, आप एक बार चलिए जी। जा सकते हैं, जो मझोले और छोटे किसान हैं वो तो विदेश जा नहीं सकते हैं। नहीं, ये जो पूछ रहे हैं ये जा सकते हैं। नहीं, ये मैं किसानों को नहीं बोल रहा, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। आपको पत्रकार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जी